आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है लाभ, लोभ और संग्रह। ये तीन अलग अलग शब्द भी हैं और इन तीन शब्दों को हमने अलग अलग रंगों की स्थितियों से दर्शाते हुए प्रकृति के तीन गुणों से जोड़ने जा रहे हैं। और प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को जो रंगों द्वारा हम परिभाषित करते हैं, देखिए सफेद रंग एक सात्विक स्थिति है, यानी कि ये एक सत्वगुण का प्रतीक है, इसलिए हमने लाभ शब्द को सत्वगुण से जोड़ा है। जबकि लोभ को रंगीन रंग से, संसारी रंग से, एक राशि स्थिति से जोड़ा है और तमोगुण को संग्रह वृत्ति से जोड़ते हुए एक काला रंग दर्शाया है। देखिए, परिवार का लालन पालन के लिए आपके हमारे जीवन की कुछ एक जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको हमें कुछ पुरुषार्थ करना होता है। देखिए, ये पुरुषार्थ जब हम धर्मानुसार करते हैं, कानून की दायरे में रहते हुए करते हैं, तो ये एक लाभ की स्थिति के संबंधित इसको आप जोड़ सकते हो। चाहे कोई नौकरी करता हो, चाहे कोई अपना व्यवसाय चलाता हो, ये सभी स्थितियां जब तक धर्म के अंतर्गत बनी रहती है, यानी कि धर्म का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है, जिसको शास्त्र और कानून दोनों की अनुमति प्राप्त होती है। इन सभी स्थितियों के लिए आपको कोई बहुत अधिक भागदौड़ नहीं करनी होती, यानी कि एक साधारण स्तर पर पुरुषार्थ करना होता है। लेकिन जैसे ही मन बुद्धि के स्तर पर भोग इच्छाएं जन्म लेती हैं, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन पांच भोग्य विषयों से संबंध रखती है। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। आपके हमारे जीवन में ये जो 24/7 यानी कि सातों दिन 24 घंटे आपकी हमारी भोग इच्छाएं बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जब इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो उस सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको में अधिक धन चाहिए। अधिक धन करने के लिए आपको में अधिक पुरुषार्थ करना होता है। जब अधिक पुरुषार्थ हम देखिए कानून के अंतर्गत और धर्मानुसार करते हैं, केवल अधिक भागदौड़ करते हुए, तो फिर ऐसी स्थिति में ये लाभ से हम लोभ के एक वर्ग में कहो, यानी कि जब मन बुद्धि के स्तर पर भी बार बार चिंतन में, विचारों में एक ही स्थिति होती है कि अधिक से अधिक धन कमाओ। ये अधिक से अधिक धन कमाना जब मन बुद्धि के स्तर पर टिक जाता है, तो फिर ये लोभ की स्थिति, और लोभ का घड़ा देखिए मन बुद्धि के स्तर पर कभी भी भरता नहीं है। और जब मनुष्य इस राशि स्थिति से भी आगे बढ़ जाता है, यानी कि जब उसके मन बुद्धि के स्तर पर ये संख्या से आगे ये संग्रह प्रवृत्ति जग जाती है, यानी कि जब मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करने लगता है, शास्त्र विरुद्ध भी कार्य करने से हिचकता नहीं है, तो ये एक तामसी स्थिति है। ये तामसी स्थितियां तब जागृत होती हैं जब मनुष्य के मन में ये लोभ अमर्यादित हो जाता है, यानी कि अमर्यादित लोभ ही फिर वो संग्रह वृत्ति जगाता है। इसलिए हमने देखिए लोभ को हमने एक राशि स्थिति से जोड़ा है। मन बुद्धि के स्तर पर अभी धर्म की स्थितियां बराबर बनी रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये लोभ की स्थितियां अमर्यादित हो जाती हैं, कानून और शास्त्र दोनों का ही उल्लंघन करने लगती हैं, उस स्थिति विशेष में मनुष्य संग्रह वृत्ति में गिरता हुआ अनीतिगत कार्य करने लगता है। छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, चोरी डकैती जैसी स्थितियों में अपने आप को लिप्त करने लगता है। और आजकल तो देखिए कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां आपके हमारे सुनने में, समझने में आने लगी। तो ये सभी स्थितियां संग्रह वृत्ति से एक प्रभावित होती है, यानी कि जब मनुष्य का मन बुद्धि के स्तर पर नीतिगत अनीतिगत कार्यों की कोई अलग स्थितियां नहीं होती। जैसा कि भागवत पुराण में समझाया गया है, 5 निंदनीय स्थानों से बचो, दूर रहो। वो निंदनीय स्थान क्या है? धूत, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। इन 5 स्थितियों का किसी का भी मनुष्य संग करता है। देखिए आजकल लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो ये भी एक तामसी स्थिति है। देखिए इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। इसलिए तो हमने देखिए इन 3 शब्दों के नीचे एक शब्द क्या लिखा है, एक वाक्य क्या लिखा है,
कि इन पर नजर बनाए रखे। नजर बनाए रखे का अभिप्राय यह है कि आपका हमारा जीवन किस लाभ के अंतर्गत जी रहा है, या लोभ के अंतर्गत आपकी हमारी प्रवृत्ति जग गई है, या आपका हमारा जीवन संग्रह वृत्ति में ही बीतता जा रहा है। इन तीन स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि विषय सात्विक भी हो सकता है, राशि भी और तामसी भी। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण ये दोनों बंधनदायक है। यानी कि जब मनुष्य लोभ की प्रवृत्ति और संग्रह प्रवृत्ति, हालांकि लोभ से संग्रह प्रवृत्ति ये एक संग्रह वृत्ति तामसिक स्थिति है, यानी कि रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण से गहरे तल पे ये एक निंदनीय स्थान है, तामसिक स्थिति, जिसकी शास्त्र भी बार बार निंदा करते हैं। यानी कि राजसी स्थितियों की उतनी निंदा नहीं है, इसके प्रति कहा गया कि इसके प्रति उदासी रखो, यानी कि लोभ प्रवृत्ति अपने मन बुद्धि के स्तर पर जगने मत दो, क्योंकि वो लोभ वृत्ति जगने से ही वो देर से मनुष्य को संग्रह वृत्ति में धकेलती है, तमोगुण में गिराती है, अनितिगत कार्य करवाने को बाध्य कर देती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ने लगता है, छलांगे लगाने लगता है। कुल मिलाकर ये संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता होने के कारण फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनि है, उन जोनियों में कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपको भी जाना पड़ता है। देखिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि आपने हमने जीवन में खाने तो देखिए 100 रुपये, 1000 रुपये तो आपने हमने धर्मानुसार कमा भी रखे हैं, फिर भी सत्संग के अभाव में कभी कभी विषय अनीतिगत कार्य है करता हुआ कितना अधिक पाप कर्म कर जाता है, जिसको उसने खाना भी नहीं है, भोगना भी नहीं है। और वैसे भी देखिए भौतिक उन्नति तो जीते जी भी काम नहीं आती, जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। तो इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक अपने चिंतन में लेते रहना है, ताकि हम सतोगुण में अपने आप को स्थित करने का प्रयास करें। और मनुष्य सतोगुण में तभी स्थित हो पाता है जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, गुरु के प्रवचनों को अपने जीवन में ढालता है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखता हुआ ब्रह्म मुहूर्त में उठता हुआ अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करता है। ये सभी स्थितियां जब कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में बनी रहती है तो निश्चित रूप से आपके हमारे पुरुषार्थ में केवल लाभ की ही स्थिति बनी रहती है, जब हम निष्काम भाव से कर्मों को अपनी एक दिशा देते हैं। इसलिए इन सभी तीन शब्दों के ऊपर आपको हमें निरंतर चिंतन करते रहना होगा। इन तीन स्थितियों पर अपनी नजर निरंतर टिकाए रखनी होगी कि कहीं आपके हमारे जीवन में ये तमोगुण की संग्रह वृत्ति जग तो नहीं गई, क्योंकि संग्रह वृत्ति जग जाने के बाद हम अज्ञानता में आ जाते हैं, सही गलत की पहचान रहती नहीं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करते रहना होगा। इसलिए हम सभी भाई बहनों को निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनानी चाहिए, ताकि आपका हमारा जीवन ये जो सात्विक स्थिति लाभ के लिए उसी के लिए ही पुरुषार्थ करता हुआ अपने जीवन को एक व्यवस्थित रखे, अनुशासित रखे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को आप यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, सात्विक प्रवृत्ति जगाने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।